हेलो, साउंड चेक, हेलो। आवाज़ आ रही है? पनीर लवाबदार बन रहा है और वैसा नहीं बन रहा है जैसा रेस्टोरेंट में बनता है। एकदम फर्स्ट क्लास जल्दी बनने वाला ढाबा स्टाइल बन रहा है, क्योंकि थोड़ा जल्दी है हमको। जब हमको जल्दी होती है ना, और जो हम जल्दी में रेसिपी बनाते हैं वो रेसिपी सबसे ज़्यादा चलती है। इसलिए लोग जानबूझ के लेट करते हैं कि रणवीर जल्दी जल्दी में बनाए ताकि रेसिपी चल जाए। हम बता रहे हैं सब प्लानिंग है, सब प्लानिंग, षड्यंत्र रचा जा रहा है। पनीर लवाबदार बनाने के लिए आपको चाहिए पनीर और चेहरे पे थोड़ा लवाब। लवाब का मतलब देख के मिलिए म्यूजिक के उस तरफ। देखो जी, इससे आसान, इससे मस्त, इससे खूबसूरत, इससे ब्यूटीफुल, इससे मज़ेदार, इससे टेस्टी और इससे जल्दी बनने वाली और मिक्सी की आवाज़ के बीच में बनने वाली अगर कोई आपको पनीर लवाबदार की रेसिपी मिल जाए ना, तो मूंछें मुंडवा लूँगा मैं। मिक्सी की आवाज़ अगर नहीं आ रही है माइक में तो डलवा दीजिएगा इसको एडिटिंग में, ताकि लोगों को समझ में आए कि यहाँ कोई हमारी आवाज़ सुनना ही नहीं चाहता है। लोगों को मिक्सी की आवाज़ ज़्यादा पसंद है। आ रही है नहीं आ रही? आ रही है। आगे से हम मुंह हिलाएंगे और पीछे मिक्सी ही चलेगी। मिक्सी की आवाज़ ही सुनने आते हैं लोग। नहीं, मिक्सी अच्छी है, अपनी फिलिप्स की मिक्सी है हमारी, हम इंडोर्स करते हैं उसको। मिक्सी की आवाज़ भी सुना करो कभी कभी, अगर वो फिलिप्स की हो तो। अगर बिल्कुल बाजार में बिकना ही है तो एटलीस्ट अपना माल ही बेचो। एक काम करूँगा, आगे से आधे वीडियो में IPL की कमेंट्री लगा दिया करूँगा, आधे वीडियो में मिक्सी की आवाज़। ठीक है। वैसे भी आजकल जो है सब लोग बोल रहे हैं कि रणवीर अपने YouTube चैनल की दुकान जो है वो थोड़ी सुस्ता के चल रही है। ठीक है, देखो इससे सिंपल कुछ हो सकता है लाइफ में। मोटा मोटा प्याज लिया, काट के डाल दिया, मोटी मोटी मिर्ची डाल दी और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। इससे सिंपल कुछ हो सकता है लाइफ में। और मोटा मोटा ही टमाटर, थोड़ा सा दही और दही के साथ धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, देगी मिर्च पाउडर ठोक के, थोड़ा सा जीरा पाउडर रोक के। है इससे आसान कुछ? एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सीक्वेंस में बस डाले जाना है, डाले जाना है, डाले जाना है। अभी दही डालने का बेसिक मकसद क्या है? बेसिक हो या एडवांस, मकसद एक ही है। मकसद ये है कि मसाले जो हैं वो धीरे धीरे भुन जाने चाहिए। अब दही नहीं डालते तो मसाले धीरे धीरे नहीं भुनते। और जब टमाटर ग्रेवी होती है ना, तब उस समय थोड़ा सा दही डालने का खास तौर फ़ायदा ये होता है कि आप मसाले का जो फ्लेवर है वो मैक्सिमम खींच लेते हैं, क्योंकि दही भुनता है, फ्लेवर निकालता है, और भुनता है और फ्लेवर निकालता है। समझा? ये तेल छूट रहा है साइड से, ध्यान से देख लें। ये तेल छूट रहा है, इसका मतलब टमाटर डालना है। और ये ताज़े टमाटर को ऐसे मिक्सी में घुमा दिया है जिसकी आवाज़ आ रही थी फिलिप्स मिक्सी में। हाँ, उसी में। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना कि हम मिक्सी कौन सी यूज़ करते हैं। ये लो जी, अदरक के लच्छे मोटे पतले जो भी हैं बना लिए। ये लो जी, एक बेस ग्रेवी है। कम से कम प्याज के साथ गैस कर दी गई है स्लो। ठीक है, और ये लो जी, ये भुनाई का प्रोग्राम। अभी दूसरी तरफ आते हैं। ये मान लीजिए ये जो एक साइड हो रहा है ना, ये लवाबदार की ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो बेसिकली आपका ज़्यादातर काम ख़त्म हो चुका है। अगर आपको लग रहा है कि बड़ी देर से लगे हुए हम, लवाबदार का मतलब वही होता है कि लवाब आना चाहिए। लवाब, वो लाली, वो रौनक, उसके लिए एक इंटरेस्टिंग टोमेटो ग्रेवी होनी चाहिए और साथ में बढ़िया सा रोगन और गुलाबी पना होना चाहिए। यही है सारा गेम।
ये यही है सारा गेम। ये 3 रंग आपने यहाँ क्रिएट कर दिए, ग्रेवी आपने यहाँ क्रिएट कर दी, ग्रेवी भुन गई, पानी धीरे धीरे करना है ताकि पनीर ना टूटे, ठीक है। कि हमारा डेयरी वाला पनीर होता है एकदम मलाई माफिक। ग्रेवी का गाढ़ापन देख लीजिए, फिर गाढ़ी को बढ़ाते हैं आगे। नमक, टमाटर को बैलेंस करने के लिए हल्की सी शक्कर। सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। बताइए इससे आसान लवादार की रेसिपी है कोई इंटरनेट पे? पनीर के ऊपर थोड़ी देगी मिर्च, थोड़ा नमक, कसूरी मेथी, पनीर का मामला सेट। ये गैस कर दो बंद। अभी ग्रेवी और पनीर का मिलन करवाना है बेसिकली। धनिया की डंडी पड़ी है, कैसे नहीं डाली रणवीर बरार। बस मात्र 2-3 मिनट वेट करिए। ये जैसे ग्रेवी ने तेल छोड़ दिया वापस, वैसे ही क्रीम। ये अब थोड़ा लबाबदार का रंग जो है वो लबाब जैसा हो गया ना। और अब ये लो जी, ये देखो जी, हो गया ना। होते होते हो गया। कई बार क्या होता है, क्योंकि हमारे सामने डिश के अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं तो हमको समझ नहीं आता कि जुड़ेंगे कैसे। कराटे किड देखिए आपने, है वो उसको जैकेट उतरवाता है, फिर टंगवाता है खंबे पे, फिर उतरवाता है, फिर टंगवाता है। या कार साफ करवाता है, ऐसे 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 ऐसे। तब वो जो है बच्चा जो कराटे किड होता है उसको समझ नहीं आता कि यार ये क्या हो रहा है लाइफ में, क्योंकि उसके सामने पूरी पिक्चर नहीं होती। वैसे ही एक शेफ होता है, वो कराटे मास्टर ही होता है। हमारे सामने पूरी पिक्चर होती है, हमें पता है कि यार लास्ट में जाके कैसे जुड़नी है। लेकिन अगर आप डिश के अलग अलग एलिमेंट्स को देखेंगे तो सब कुछ अधूरा अधूरा, कच्चा कच्चा सा लगेगा। अब देखिए बनते बनते डिश बन गई। अब अगर आप रिवाइंड करके यहाँ से शुरू करेंगे वीडियो तो आपको लगेगा यार क्या मस्त डिश बनने वाली है, बताओ, है ना। यही है बस मोनोपोली कुकिंग की। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द एंड। देखिए क्या है ना, हर रेसिपी का अपना अपना स्वभाव होता है। कुछ रेसिपीज ऐसे होती हैं जिनके स्वभाव में ये होता है कि तसल्ली से ही बनेगी, ठीक है। ढाबे की रेसिपीज का स्वभाव होता है जल्दी लेकिन स्वाद। इसलिए ये आपको जल्दी और सुपर टेस्टी वाली लवादार रेसिपी बताई है मैंने, समझे आप। तो इस रेसिपी के स्वभाव के हिसाब से ज़बरदस्ती इसको लंबा मत करिएगा। जल्दी ख़त्म होने वाली लेकिन स्वाद बनने वाली रेसिपी, ठीक है जी। हाँ, हर बार रणवीर आपको वैसी रेसिपीज़ नहीं बताता जिसके लिए जो है आपको 1 घंटे सामान इकट्ठा करना पड़ता है और 2 घंटे चीज़ बनानी पड़ती है। कई बार ऐसे 20 मिनट में बनने वाली झटपट रेसिपी बता देता है और साथ में ये भी बताता है कि इसको देर से मत बनाइएगा, इसका मज़ा ही जल्दी बनाने में, ठीक है। हाँ, ये लो जी, अब वक्त है आपको चिढ़ाने का। वाह, पनीर अगर आप बड़ा रखेंगे ना तो सूखी रहेंगे। मैंने कश्मीर से यही सीखा है कि पनीर को काटो तो बड़ा काटो ताकि मीठीनेस बनी रहे। बाकी गॉड इज ग्रेट। थैंक यू, गुड नाइट, शब्बा खैर।